के प्रत्याशी है इकरा, चुनाव तक रहेगा उनका जिक्रा और हर के घरों बैठेंगे बेफिक्रा। सीधा बोलेगा, गालियां देगा किसी को, कोई मेरे को देगा, देखो मैं ऐसा है ना, अगले अगले दिन थाने में से निकलता हुआ दिखता है वो। तो जब उल्टा भाजपा की पूरे सरकार में बहुमत है तो जयंत चौधरी को क्यों मिलाना पड़ा अपने में? जाट समाज इनका विरोध भी कर रहे हैं, इनका जयंत जी का कह रहे कि आप उनके में मिल गए, हम दोनों को कहते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कविराज पर। इस समय मैं गांव सिकंदरपुर में हूं, जिसकी विधानसभा गंगो पड़ती है और लोकसभा पड़ती है कैराना। मेरे साथ व्यूअर जुड़े हैं, बुजुर्ग जुड़े हैं और भी साथी जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि गाँव की स्थिति क्या है, चुनाव को किस तरह देखते हैं, क्योंकि 3-4 दिन में चुनाव आने वाला है। किस प्रकार से चुनाव को लेते हैं, क्या मुद्दे पर वोट करेंगे या फिर राजनीतिक गलियारों में जिसका शोर है उसी के समर्थन में वो अपनी हवा बनाएंगे। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है, पूर्व प्रधान रहा सिकंदरपुर से। सिकंदरपुर के आप पूर्व प्रधान रहे हो। प्रधान जी ये बताइए, अभी 2024 में और 2-4 दिन में चुनाव होने वाला है, तो नरेंद्र मोदी जी दोबारा से वापसी कर पाएंगे या नहीं, या फिर कोई विपक्ष का नेता है जो उन्हें टक्कर दे सकता है? विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। राहुल गांधी जी है और भी है, नीतीश जी भी इधर आए थे लेकिन वो चले गए। काफ़ी उन्होंने इंडिया गठबंधन भी किया। ये तो काम है, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा, तो ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्यों ऐसा क्या रहा कि जिसने 70 साल देश पर राज किया उसके पास कुछ रहा ही नहीं? 70 साल का तो आदमी बुजुर्ग होगा, मर जाए मेरे भाई, पार्टी कहाँ थमेगी? पार्टी गाने में नहीं, 70 साल में तो पार्टी मजबूत बनती ही। और भी वो मजबूत तब बनेगी जब उसका लीडर मजबूत होगा, उसकी मेंटेलिटी ठीक होगी, देश के प्रति गंभीर होगा, देश को एक विजन देगा। जो आलू तो सोना बनावे, बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ आदमी भी समझ लगा कि भाई यूँ तो बिल्कुल ख़त्म है। किसी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? वो तो आप समझो। नहीं, वो तो उनका वक्तव्य तो था कि आलू से सोना निकलता है। ऐसा आप किसान हो, क्या पता आपके पास निकलता हो? भाई हमारा तो लिखित नहीं आज लो, निकला नहीं आज ना कोई और विधानसभा में लिखित गया हो, कुछ अचंबा हमें पता नहीं। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी यानी कि 2024 में फिर दोबारा से वापसी? दोबारा नहीं, मैं तो ये कहूँ जब तक मोदी जी रहेंगे, जब तक मोदी जी चाहेंगे, उनकी विकास की नीति, कार्यशैली, लोगों के प्रति उनका सम्मान। एक आदमी प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा, एक प्रधानमंत्री जो है गरीब के पैर धो रहा, तो उसने अपनी पॉपुलरिटी बनाई। वो तो सोशल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अगर ऐसा करेगा तो हमारी पॉपुलरिटी बढ़ेगी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ चलकायर मैं आपको चाय पानी सम्मान करने खातर बैठाने खातर बुलाऊं, वो पॉपुलरिटी अच्छी है या पॉपुलरिटी आपको आज तो सारी यहाँ दूरों पर करूँगा अच्छी है, जिसमें आपका सम्मान भी हो, समाज का भी काम हो, सरकार का भी काम हो, तो उस पॉपुलरिटी तो राहुल भी कर लो, कौन रोक रहा? भाई पब्लिक का काम राहुल भी करो और जो अन्य पार्टी भी करो। राम मंदिर का मैटर है, एक बात बताओ, जो सारा काम राम के नाम पर चल रहा और मैं वहाँ जाना तक पसंद नहीं करते, वो तो कि राजनीति हो रही इसलिए हम जाएंगे नहीं। तो उनके कौन सी खाज नीति हो रही? वो भी तो 80-20% ने पकड़ रहे। अब आप एक बात बताओ, आपकी जेब में 100 रुपये, मेरी जेब में 2 रुपये, में टक्कर मारूँ था रहे, तो मेरे तो बत्ती बेवकूफ़ कौन है? भाई ये तो लोकतंत्र है, जिसमें ज़्यादा जिसका वोट पड़ेगा, ज़्यादा परसेंटेज जिसके पास है, तो उसकी सरकार बनेगी। अभी बताया आपने जो मोदी जी की अच्छाई गिनवाई, मोदी जी को बताया जाता है तानाशाह है, जो उनके विपक्ष में बोलता है उसके घर ईडी भेज देते हैं, कहीं सीबीआई भेज देते हैं। अभी केजरीवाल को उठवा लिया, उससे पहले कहीं नेताओं को उठवा रहे। बताओ जी। नहीं, ईडी अगर भेज रहे तो 10 साल मनमोहन की सरकार रही अटल जी के बाद जी, तो बीजेपी के भी नेताओं पे भेजते ईडी। नरेंद्र मोदी तो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, उन पे भेजते ईडी। ईडी इसलिए नहीं भेज पाते, एक सेकंड में बताऊंगा, इसलिए नहीं भेज पाते, बीजेपी जो है ईमानदार तरीके से काम कर रही, राष्ट्र हित में काम कर रही, और ईडी से 10 साल चलते हुए 10 साल में आज तक एक घोटाला इस पर नहीं पाया। कई सारे लोग ये नु कहें कि जब सरकार चली जाएगी तब घोटाला होगा। मनमोहन की सरकार रहते रहते घोटाले पकड़े गए। मनमोहन सिंह तो रेनकोट पहन रहा, उसी में अपना सारा घपला चलता रहा, उसे कुछ पता ही नहीं, और ऊपर तो इतना सम्मान कर रहा। इसका तो मोदी ने जो कह दिया उसका देश का नागरिक भी रेस्पेक्ट कर रहा। कोरोना काल में देखो, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, पूरा देश बजा रहा। मनमोहन सिंह अगर कुछ कहता, एक बिल बनाया था उसने, जिसके चक्कर में राहुल भी खुद फंस गया, वो राहुल ने पाट दिया। जो प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करता तो आम जनता का क्या सम्मान करेगा? जनता सब समझे। नमस्ते, एक मिनट रोकना जरा। क्या बता रहे थे आप? भाई आप ये तानाशाही वाली बात कर रहे थे। क्या नाम क्या है आपका? पहले नाम बताएं। मेरा नाम कपिल त्यागी है जी। ठीक है, और आप ये तानाशाही वाली बात कर रहे थे। देखो, अगर बात तानाशाही वाली होती है तो आम आदमी, उसमें मैं भी हूँ, कोई भी आके मोदी जी के बारे में कुछ ही बोल देता है। अगर बात तानाशाही की होती है ना, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता। नहीं, यूपी में तो ऐसे ही, अगर कोई बोल देता है योगी जी के खिलाफ, अगले दिन थाने में से खबर आती है। नहीं, जब कोई उल्टा सीधा बोलेगा, गालियां देगा किसी को, और कोई मेरे को देगा, देखो मैं ऐसा है ना, अगले दिन थाने में से निकलता हुआ दिखता है वो। तो जब उल्टा गलत करेगा, दूसरी
बात। अब जो अब ये बात तानाशाही वाली आई, एक आदमी, वो मैं नाम लेता हूँ उसका, ध्रुव राठी, बैठा जर्मनी में है, टैक्स जर्मनी को दे रहा, जर्मनी की गवर्नमेंट को, और उसके पास नागरिकता जर्मनी की है। उस साले का क्या मतलब है हमारे देश के बारे में कुछ भी बोलने का? अगर उसने कुछ भी बोल दिया, कोई सपोज करो एक कोई बाहर का आदमी आपके घर के बारे में क्या बता देगा भाई? वो आपके घर के बारे में कुछ भी बोल दे भाई ऐसा ऐसा, और आप उसकी बात पे यकीन कर लोगे? बताओ मेरे को। एक आदमी बाहर बैठ कर बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये बाहर के आदमी ने बताया, हमारे देश की जनता ने यकीन कर लिया उस पर। यकीन कर लिया। तो ये तो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, उनके बारे में आपने जो बात बताई वो आप लोग सब देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रत्याशी के, क्योंकि प्रत्याशी ही प्रधानमंत्री बनाता है। सहमत होगे मेरी बात को? क्योंकि जो प्रत्याशी चुन कर जाएंगे वही लोकसभा में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो प्रत्याशी के तौर पर जो प्रदीप जी ने यहाँ पे कार्यकाल गुजारा, अभी पहले भी गुजारा, उससे पहले भी गुजारा, उसको कैसे लेते हैं आप? क्या आप उससे सहमत हैं, खुश है, या फिर आप उसका विरोध करते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो भाई सही है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सही गुजरा कार्यकाल श्रीमान जी? प्रदीप बढ़िया आदमी है, अच्छा काम करने वाला है। 20-25 साल तक राजनीति में उनकी फैमिली, उनके पिताजी भी रहे विधायक में, प्रदीप जी विधायक रहे, MP रहे, आज तक कोई दाग नहीं है, और ईमानदार छवि का आदमी है, भला है। कोई आदमी मिल लो, जो काम उनसे कहें। और हमारे यहाँ तो हमारे बीनपुर में भी बीजेपी के टाइम में ही ITI आई, और भी MP साहब के गांव में जो है राजकीय कॉलेज है, और कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ सीसी सड़कें ना हो। आप गांव में जाकर बाहर देखो, बोर्ड इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा। इतना विकास जो है इतने टाइम में कराया, और ईमानदार साफ सुविधा कराया, तो इससे अच्छा प्रत्याशी नहीं हो सकता। फिर विरोध क्यों उनका? उनके गुज्जर समाज भी उनका विरोध कर रहा, कुछ एक राशन के साथ जा रहा, दूसरा सैनी समाज भी, उधर राजपूत समाज भी कहते हैं कि वो दिखे नहीं 5 साल, इसलिए हम वोट कैसे दें? विरोध तो हो रहा उनका। नहीं, विरोध तो देखो, जो आदमी सत्ता में आवेगा उसका विरोध होना स्वाभाविक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा। नहीं, उनका मानना है कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी जी के चेहरे पे हम वोट देते थोड़ा हिचकिचाते हैं। वोट तो हमारे बीजेपी को जाएगा, लेकिन हम प्रदीप चौधरी जी को समर्थन नहीं करते। नहीं, ठीक है, उनका अपना विचार है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई विरोध वाली पोजीशन इसमें है। रही कहीं कहीं होगा विचार मतलब विरोध भी, लेकिन विरोध होना इसलिए हो रहा मामला लोगों ने कि भाई प्रदीप मिलता नहीं, गांव में नहीं आता। आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पहली बार आए, आपने कभी पहले तो यहाँ दर्शन नहीं दिए, आज आपने काम है, आप चल कर आए, आप मीडिया के हिसाब से। अगर प्रदीप ने हम बुलावेंगे कोई काम के नाम का, उसे इनवाइट करेंगे, वो ना आवे तो ये बात कह सकें। 1000 गांव है इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कहाँ कहाँ आदमी जाएगा? जहाँ बुलाया, अगर कोई आदमी ने कहता हो मैं प्रोग्राम लेने गया था और वो नहीं आए, तो मैं दावे से कह सकूं कि आप वो मेरे पे फ़ोन करो, मैं प्रदीप का प्रोग्राम दूँगा, जिब चाह रात ने कहो, रात ने प्रदीप ने उनके घर उपस्थित कर दूँ। भाई जिब बुलाने के नहीं, तो ऐसा थोड़ी प्रदीप कोई गुड्डा गुड़िया खेला को उठा फिर, एक MP है, एक लोकसभा ने जो है देख रहा, और लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो बुलाने थी तो होगा, ऐसा थोड़ी है। तो ये तो रही आपकी इनकी बात। अगर हम बात करते हैं सरकार में, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बेरोजगारी की। युवा जो है वो किस तरह लेता है? क्या सच में रोजगार है युवा, बेरोजगार है युवा, या फिर अखिलेश जी या राहुल जी कहते हैं कि ये तो सब बेरोजगार कर दिया, हम आएंगे तो नौकरी देगा, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। बेरोजगार नहीं है? नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं भी जॉब करता हूँ फिलहाल। कहाँ पे? ये गुड़गांव में TCS कंपनी में। अच्छा। तो यहाँ पे आपके गाँव में कोई बेरोजगार है ही नहीं? नहीं, बेरोजगार तो सब जगह होते हैं, पूरी पॉपुलेशन में तो कोई रोजगार दे नहीं सकता। एक जो साइंस के अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन को नौकरी दी जाती है, उससे ज़्यादा को मोदी सरकार ने नौकरी दे रखी है। नौकरी दे रखी है। हाँ। तो अभी मेरे साथ तो कुछ और लोग जुड़े हैं। हाँ, ये बताइए सर, ये जो प्रत्याशी है किसकी हवा बन रही है यहाँ पे? प्रदीप की। और एक राशन भी तो खड़ी है। एक राशन तो वो ऐसे ही रहेगी जैसी थी, ऐसी चल जाएगी, जैसे आई थी ऐसी चल जाएगी। वो क्या शायरी सुना रहे थे ताऊ जी आप एक राशन पे? क्या सुना रहे थे वो? नहीं, शायरी नहीं है, ये एक स्वाभाविक बात है। बताइए, क्या बता रहे थे? एकरा हसन का जो परिवार है, नाइट जी की शायद हम भी रहे, उसके भाई की, उनकी माँ जी रही तबस्सुम हसन, उनका प्रोग्राम लिया हमने। वैसा आदमी ठीक है, लेकिन पोजीशन ये है कि नाम ही इस तरीके से अफेक्ट कर रहा कि प्रत्याशी है इकरा, चुनाव तक रहेगा उनका जिक्रा, और हर के घरों बैठेंगे बेफिक्रा। इसका के कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत क्षेत्र में उनका काम चल रहा है आजकल, पूरी रैलियाँ चल रही है उनकी। रैली तो चलेगी, चलनी चाहिए, विपक्ष का भी होना जरूरी है। अच्छा सिस्टम है, हम कह रहना चाहिए। प्रत्याशी ठीक है अपनी जगह, लेकिन वोट नहीं है। वोट नहीं है? वोट नहीं है, वोट सब जो बीजेपी को जा रहे लोग, सब बीजेपी का। तो अभी कुछ लोग और जुड़े, इनसे पूछते हैं। नमस्कार दाऊ जी। नमस्कार भाई, क्या बात है? क्या नाम है सर? देवेंद्र है भाई। देवेंद्र। अच्छा, ये बताओ देवेंद्र जी, ये जो हवा चल रही है राजनीति की चुनाव में, किस ओर बह जाएंगे आप? मैं भाई पे जमा भाई। क्या बात?
मेरी मर्जी है। क्या कर रखा भाजपा ने? मेरे तो आज दे, मेरे तो पीछे दे। क्या बात, तुम्हें पैसे देते हैं? हाँ अनाज भी? हाँ। तो आपका आप भी तो कुछ करते होगे, अब वोट देनी, वोट दूंगा। वोट दोगे? हाँ। और ये जो इधर एक राशन खड़ी है, क्या घूमते क्यों ये वोट नहीं देनी? ना, इधर ही जाओगे प्रदीप जी भाई? हाँ बढ़िया है आदमी। न गलती हो चाहिए, बढ़िया बताऊँ भाई। और ये नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहोगे? अरे मतलब इसने देनी पड़ती है, तुम वोट है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहोगे? प्रधानमंत्री के पद के बारे में क्या कहोगे? हाँ कर लो, नहीं है बेचारा वो। नहीं, इसके खेल लो तो कैसे लगते हैं आदमी तो बढ़िया है भाई, बढ़िया नाच दे रहा, पैसे दे रहा, नाच भी दे रहा, पैसे भी दे हाँ, रहा। और सब देखे कीजिए। हाँ, तो अभी कुछ युवा है, इनसे पूछते हैं। हाँ भाई, वोट किधर करोगे? बीजेपी। बन गया वोट? जी। हाँ भाई, तेरा बन गया वोट? नहीं जी। किधर जाएगा फिर वोट? बीजेपी। अरे वोट तो बना नहीं, घर को बुधवार लगे, घर पे को दुआ देगा। तो बताओ। इस गांव में 70-80% वो बीजेपी का है, 20% इगरा। 30 का इलेक्शन होगा जी। इकरा वाले वो कौन है जो मतलब? इगरा के तो कुछ इधर भी हैं जाट लोग, 20-30। हाँ, जाट से ध्यान आया, अभी जो जयंत चौधरी जी इधर मिल गए तो वो कहते थे कि हम चवन्नी थोड़े ना जो पलट जाएंगे, वो पलट गए। बीजेपी ने उनको समेट लिया सिर्फ 2 सीटों में। ये राजनीति है, राजनीति में उलट फेर सबकी गिल दो। पहले उसमें कांग्रेस में भी था, उसमें अखिलेश में भी था, वो सभी जगह जिसका जहाँ अपना तुक्का बैठा वहीं चल पड़ा। अच्छा, ये बताइए, जब भाजपा की पूरे सरकार में बहुमत है तो जयंत चौधरी को क्यों मिलाना पड़ा अपने में? देखो ऐसा है, अगर आपके घर में 20 आदमी हैं और उसमें परिवार में 4 आदमी और रल जाए तो उसमें बुरा कुछ नहीं होता। परिवार सब बड़ा करना चाह रहे, और जयंत जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि देश अपनी इतनी गति तक आगे बढ़ रहा, उनकी भी उसमें हिस्सेदारी हो जाएगी। वरना जो है, जयंत अगर नहीं आते तो जीतना तो तब भी था। नहीं, जयंत जी को वहाँ पे अखिलेश जी 7 सीटें या 8 सीटें दे रहे थे, यहाँ पे 2 में लपेट लिया और कहा चवन्नी को अपने में मिला लिया। ऐसा है, देखो अखिलेश तो 50 सीट दे दो उसे, जब जीतता ही नहीं एक पे भी। अच्छा, अखिलेश ही जीत लो मेरे भाई। और यहाँ 2 सीट मिली, दोनों को दोनों कन्फर्म बनेंगी, या चल लिखवा लो तो हमारे पास। कुछ जाट समाज इनका विरोध भी कर रहे हैं, इनका जयंत जी का कह रहे कि आप उनके में मिल गए, हम दोनों वो कहते थे। नहीं, देखो विरोध करना सबका अपना अधिकार है। में वैसे लोग हैं जो पहले ही जयंत की साथ नहीं थे, खाली ढोंग कर रहे थे, नाम दे रहे थे जयंत का। वोट उन्हें जहाँ देने आज भी वहीं देनी थी। जयंत जी ने ये भी कहा था, मैंने जाटों का ठेका थोड़ा नहीं रखा। नहीं, वो ठीक कहा उसने, जाटों का ठेका कर लेगा तो एक पार्टी नहीं चलती। कौन? जयंत ने तो सबका साथ लेके चलेगा तो काम चलेगा। हाँ, क्या बोलोगे भाई कुछ? अरे क्या बोलेगा, ऐसा वैसे जानकारी नहीं। कौन बोला कोई? क्या बोले बताओ। भाई देखो ऐसा है, जयंत ने बात कही मैं जाटों का ठेका ले रखा, तुमने ठीक कहा। कोई भी पार्टी हो, खाली एक समाज से नहीं चलती, उसमें सबका साथ होना जरूरी। मोदी जी का जो स्लोगन है, ये स्लोगन नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक सिस्टम बन गया। सब आदमी गेल रहेंगे तो पार्टी आगे बढ़ेगी। जो लोग जब कांग्रेस में तो लोग छोड़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर, पृथ्वीराज चौहान वहाँ तक गया, आपका महाराष्ट्र में तक गए, और भी लीडर यहाँ तक गए। तो मैंने कहा हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के जाने थे। और ये पता लग रहा कि 400 तय 300, 300 तो 200, 200 तो 40, 40 तय का और 10-5 पीर लटक जाए, कांग्रेस कोई बुरा नहीं, फर्क पड़े सब पे। अच्छा, ये बताओ, ये जो कांग्रेस में जो भी मतलब जो बीजेपी में थे लोग, वो ना कांग्रेस वालों को गलत बताते थे, जैसे ही मैं कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, वॉशिंग मशीन में डुलकर साफ हो गई। ये क्या बात हुई? वॉशिंग मशीन आपने देखी हो? नहीं, वो उधर से इधर भी इनकी विचारधारा ऐसी थी और तुरंत ही उधर पहुंच के साथ उनकी विचारधारा बदल गई। जैसा आपने प्रश्न कराया वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन इसलिए कहते हैं ना, जो जिस पे दाग बताए जाते थे वो उधर जाके एकदम साफ छवि का हो गया। दाग जो बताने की पोजीशन है, जिन पे दाग हैं उन पे केस चल रहे। अगर कोर्ट उन्होंने सजा देगा तो बीजेपी का हो चाहे कोई हो, प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बदमाश हो, उन्हें सबने अंदर जाना पड़ेगा। और चाहे ईमानदार आदमी विपक्ष में हो, वो निश्चिंत होकर सो, टांग फैला के, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बताओ भाई केजरीवाल साहब, भाई मेरी बात सुनो आप। अभी आपने एक वर्ड बोला था तानाशाही वाला, कि भाई तानाशाही। केजरीवाल बोलता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। अभी उनके ऊपर कार्रवाई करी ईडी ने और उनको अरेस्ट कर लिया। आप मेरे को एक बंदा ऐसा दिखा दो उनके कार्यकर्ता के अलावा, जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, जो दिल्ली की सड़क पर उतरा हो केजरीवाल के समर्थन में। बताओ, उतरा एक भी बंदा? दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट गई ईडी, सॉरी केजरीवाल जो थे वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई केजरीवाल को। उन्होंने बोला कि भाई आपको अरेस्ट करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। दूसरी बात, जब भाई कपिल सिब्बल जैसे महंतम वकील हमारे देश के उसका केस लड़ रहे हैं, वो उसको छुड़वा नहीं पा रहे, तो कहाँ से बीच में तानाशाही आ गई? बताओ आप मुझे।
वो कहते हैं ना केजरीवाल हमेशा उसके विपक्ष में बोलते रहते थे, मोदी जो गाल देते रहते थे, और उन्होंने उस पर भेज के चुनाव का टाइम था अरेस्ट करा लिया। भाई आप एक बात तो बताओ, कपिल सिब्बल जैसा वकील महानतम उनकी बेल नहीं करवा पा रहा, तो उनके पास सबूत होंगे ना, उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो गया वो अंदर। भाई मैं बताऊँगा, चुनाव तक तो केजरीवाल ही से जान कर खींच कर ले गया। 9 समन भेजे थे नौ समन भेजे पहले ही चले जाता, इन चुनाव की बाट देख रहा था वो उसके दिमाग में बहुत शातिर आदमी है, पढ़ा लिखा है, देश में उसका बड़ा पढ़ा लिखा नहीं, ये बात बतावे है। और इतने पढ़े लिखे ने इतने अच्छे तरीके से घोटाला कराया और अंदर तक बाहर निकलने का ही नहीं। उसके दिमाग में यह बात थी, चुनाव में पकड़ा जाएगा, सिंपैथी बनेगी, सारे देश में लहर चलेगी, मोदी एक बैठ जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री बनने ने छोड़ पड़ो, मंत्री की जान बचानी मुश्किल हो रही है। मंत्री का बचना मुश्किल। तो अभी आप लोगों ने देखा, मैं आया हूँ, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि इस राजनीति की हवा क्या है। नरेंद्र मोदी के बारे में बताया, केजरीवाल के बारे में बताया। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है कि गाँव क्षेत्र और आपके देहात में क्या चल रहा है, किस प्रत्याशी को लोग कितना पसंद करते हैं, मुद्दे पर, कार्य पर। तो धन्यवाद।